जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार फिर आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। जो किरण की सीरीज हमारी चल रही थी वो बीच में किसी कारण से रुक गई थी। अब वो सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। आपको लगातार डेली एक वीडियो अपलोड होता रहेगा शाम के टाइम पर, और आप डेली इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है प्यारे भाई। आज की जो हमारी जो लास्ट क्लास छूटी थी वो थी टाइम एंड वर्क, और वहां पे 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आज हम 61 से 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ, और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो भाई इस चैप्टर की शुरुआत की 2-3 वीडियो है उन्हें भी देख लें, जिससे कि उनकी फ्लुएंसी बन जाएगी। और किरण का तो आप जानते ही हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे किरण का ही सब कुछ पूछा जाता है। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप ये समझ सकते हो कि भाई अगर आपको मैथ्स में कमांड बनानी है तो आप सिर्फ और सिर्फ किरण की बुक कंप्लीट कर लीजिए। आपकी मैथ्स में इतनी प्यारी कमांड बन जाएगी कि कोई भी आपसे क्वेश्चंस मैथ में नहीं छूटेगा। ठीक है, आज टाइप 1 कर रहे हैं टाइम एंड वर्क में, और ये 41 से 60 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। आज हम 61 से 80 क्वेश्चंस करेंगे। तो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें भाई। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और बहुत ही मस्त क्लास होने वाली है आज। तो आज क्लास का पहला जो क्वेश्चन है प्यारे भाई वो आपके सामने आ चुका है। जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। सारा का सारा खेल एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करने का ही होता है। देखो, आपसे क्वेश्चन बोलता है एक कार्य पी क्यू, क्यू आर और आर पी द्वारा क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। पी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। और प्यारे भाई, आप अगर देख पा रहे होंगे तो एसएससी सीएचएसएल और टीयर 1 ये 2022 का क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी हम पहले बता भी चुके हैं कि अगर आपका P प्लस क्यू, Q प्लस R और R प्लस P इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे रखा है तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीका होता है यहां से 12, 15 और 20, और आप इसका ले लो भाई एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा आपका 60। 12 से डिवाइड करोगे 5, 15 से डिवाइड करोगे 4 और 20 से डिवाइड करोगे 3। तो यहां से आपकी P प्लस Q की एफिशिएंसी आ गई है 5, Q प्लस R की एफिशिएंसी आ गई है 4, R प्लस P की एफिशिएंसी आ गई है 3। अब आप इन्हें ऐड करो तो यहाँ पे 2P हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे। P प्लस Q प्लस R का जो एफिशिएंसी 5 और 4 3 9 12, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो P प्लस Q प्लस R का एफिशिएंसी आ जाएगा आपका P Q R। ठीक है भाई, तो सबसे पहले P Q R का एफिशिएंसी आ गया 6। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है P। अगर P की बात करें तो आपको रखना होगा Q और R का एफिशिएंसी 4। जैसे ही आप Q और R का एफिशिएंसी 4 रखते हैं तो 4 में P के लिए कितना होना चाहिए जिससे 6 बन जाए। तो प्यारे भाई P का एफिशिएंसी आ गया 2, और P से ही आपको काम कराना है। काम टोटल है आपका 60, और P की क्षमता कितनी है प्यारे भाई 2। तो यहां से आंसर हो जाएगा 30। 30 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। आप इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट डाल दीजिएगा। जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में जो बच्चों से गलती होती है वो यहाँ पर 2 रखना भूल जाते हैं। देखो 2P, 2Q और 2R आता है। क्लियर है बात? कितना मजा आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे ना बचपन में, वैसा फील आ रहा है। ठीक है, किरण को नहीं छोड़ना है, किरण के एक एक क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले मेरी नजर कहाँ जाती है कि ये भी भाई कहीं ना कहीं 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पर है भाई क्वेश्चन?
ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, तो एसएससी में आए हुए सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, आप ये चीजें अच्छे से देख पाओगे। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकते हैं, तो भाई यहां पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, P1 D1 इक्वल टू P2 D2, P1 D1 इक्वल टू D1 D2। ठीक है, पहले कितने आदमी है, 30 आदमी, 30%। कितना टाइम लगा भाई, आपका टाइम लगा 7। फिर 21 आदमी, और आपसे D2 पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 21, तो यहां से D2 आपका आ जाएगा भाई 10 दिन। D2 कितना आ गया भाई, 10 दिन। देखो कितना प्यारा और आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में जल्दीबाजी में हो क्या जाता है, गलत आंसर। और हमें गलत आंसर तो बिल्कुल नहीं करना है। आप जो पेड कोर्स परचेज वगैरह कर रहे हो ना, उन सबको छोड़कर अगर आप एक बार किरण की बुक कंप्लीट कर लोगे, सारे टीचर जितने भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने वहां से निकाला है, भाई सब किरण से ही निकाल रहे हैं। आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देख पाओगे जो किरण का नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके अपना क्वेश्चन बताने वाले लोग सारे के सारे कहाँ से आते हैं, किरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चलो भाई क्वेश्चन आजा, कहाँ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 63। ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने प्रारंभ किया, ए और बी बारी बारी से एकांतर, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, वो क्या भाई, एकांतर, बारी बारी से एकांतर। एकांतर का सिंपल सा मीनिंग होता है ऑल्टरनेट। एकांतर का मतलब क्या होता है प्यारे भाई, ऑल्टरनेट। पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरीके से काम होता रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ए 5 दिन में कर सकता है। ए आपका प्यारे भाई कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में। बी आपका 10 दिन में। टोटल वर्क एलसीएम हो जाएगा 10, और यहां से एफिशिएंसी 2:1। पहले दिन ए ने शुरुआत की, फिर बी ने शुरुआत की, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। आप इस तरीके से नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ए और बी का ग्रुप काम करेगा। तो ए और बी अगर 2 दिन काम करेंगे तो आपका काम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 यूनिट। कितना काम हो जाएगा प्यारे भाई, 3 यूनिट। काम 3 के मल्टीपल में होगा तो 10 तो नहीं हो पाएगा, काम कितना हो पाएगा, 9। 3 से गुणा किया, यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 6 दिन में आप बोल सकते हो भाई काम हमारा हो गया 9 यूनिट। लेकिन काम कितना भाई, 10 यूनिट। अब देखो ये साइकिल खत्म हो गया, तो इसके बाद कौन आएगा काम करने, बी, ए सॉरी, ए काम, बी के बाद कौन आएगा, ए। अब ए की एफिशिएंसी 2 है, काम कितना बचा है, 1। काम कितना बचा है भाई, 1। और अगर ए इसे करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो 1/2 दिन में कर देगा। तो 6 से ही 1/2 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि आंसर हो जाएगा आपका 6 से ही 1/2 दिन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, बताओ कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, हो ही नहीं सकती भाई। क्वेश्चन को उस लेवल पे ले जाके समझना है कि समस्या जैसी तो कोई बात आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूं, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम थोड़ा सा रुकेंगे। और जो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं या पहले एक बार कर चुके हैं, उसे थोड़ा सा हम फास्ट कर लेंगे। सेम क्वेश्चन अभी जो 63 हुआ है, x हमारा 6 दिन में, y हमारा 12 दिन में। एलसीएम कितना हो गया भाई, 12। यहां से 2 एफिशिएंसी, यहां से 1 एफिशिएंसी। एकांतर दिन में ही काम कर रहे हैं भाई। यदि वे एकांतर के रूप में कार्य करते हैं और x कार्य प्रारंभ करता है, तो पहले दिन x, फिर y, फिर x, फिर y, फिर x, फिर y, इस तरीके से काम चलता रहेगा। ये क्या हो जाएगा, x y। 2 दिन में कितना कार्य हो गया भाई, आप मुझे बताओ जल्दी से। 2 दिन में 2 और 1 3 यूनिट काम हो गया।
अब क्या 3 की साइकिल से काम कंप्लीट हो जाएगा? हाँ भाई 3 की साइकिल से कंप्लीट कम हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 4 से गुणा कर दिया तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8। 8 दिन में हो गया भाई आपका 12 यूनिट काम जो ही दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कब आया भाई? ये भी आपका 2022 में आया है, एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, तो कभी भी ऑल्टरनेट वाले जो वर्क वाले क्वेश्चन होंगे वो आप इस तरीके से साइकिल बना के कर सकते हो। कभी भी ये गलती मत करना 2 दिन में हो रहा है 3 तो 1 दिन में होगा 1.5, ऐसा करने से क्वेश्चन गलत आएंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल 2022। और भाई सारे फॉर्म भरा करो एसएससी के, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल। हाइट नहीं तब भी सीपीओ भर दिया करो, है ना, पेपर की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। एबीसी एक काम को क्रम से 5, 6 और 10 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ मिलकर वे सभी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पे तो भाई सिंपल दे दिया, टुगेदर वाला बन गया ना, ए 5, बी 6 और सी 10 दिन, यही दे रखा है। 5, 6 और 10, एलसीएम हो जाएगा आपका 30। 5 से डिवाइड किया 6 बार, 6 से डिवाइड किया 5 बार और 10 से डिवाइड किया 3 बार। तो ये एफिशिएंसी निकल के आ गई। तीनों से मिलके काम कराना है, 30 आपका काम है। अगर तीनों मिलके करेंगे तो किस एफिशिएंसी से करेंगे? 14। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 15/7 और 15/7 को आप क्या लिख सकते हो? 2 सही 1/7। इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या आंसर हो जाएगा प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 सही 1/7। 15/7 को आप क्या लिख सकते हो? 2 सही 1/7। जल्दी से मुझे बताइए एक बार, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपको समझ में आ रहा है या फिर और डिटेल में बताना है और अच्छे से समझाना है। भाई जो कॉन्सेप्ट है जितना आपको एग्जाम में लगाना चाहिए वो तो सिर्फ यही है। ठीक है, कमेंट जरूर कर दिया करो। कोई भी अगर क्वेश्चन में किसी में भी दिक्कत आए आपको तो आप कमेंट सेशन में कमेंट छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। देखो यह प्रिया और रेनू है, एक काम को 12 घंटे में पूरा करती हैं। अपनी अपनी नियत गति से एक साथ काम करते हुए प्रिया अकेले उस काम को 18 घंटों में कर सकती है, तो रेनू उस काम को कितने घंटों में पूरा करेगी? तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है प्रिया और एक है रेनू। दोनों जब मिलके करते हैं तो 12 घंटे में करते हैं, जबकि प्रिया उसे अकेले करेगी तो 18 घंटे में करेगी। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 36, या 12 36 और 18 से 2। अब मुझे भाई एक बात बताओ, प्रिया की एफिशिएंसी 2 है तो प्रिया की एफिशिएंसी तो यहाँ पर भी 2 होगी, तो 2 और रेनू की कितनी मिलाए कि 3 बन जाए? आपको होगी जी रेनू की एफिशिएंसी 1। रेनू से काम कराना पूरा, काम है टोटल 36, और अगर वो 1 की क्षमता के साथ करेगी तो रेनू उस काम को कितने घंटों में पूरा करेगी? तो भाई रेनू उस काम को करने में पूरा का पूरा लेगी 36 घंटे। कितना टाइम लेगी भाई? 36 घंटे। ठीक है, अब आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, 36 घंटे मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना, सॉरी वो वाला क्वेश्चन भी छूट गया एक, क्वेश्चन नंबर 67। देखो यदि 15 व्यक्ति किसी काम को पूरा करने में 5 दिन लेते हैं, अब ये तो सिंपल है भाई, 15 व्यक्ति हैं 5 दिन ले रहे हैं, तो 25 व्यक्ति कितने दिन लेंगे? P1 D1 इक्वल टू P2 D2। 5 से काटा 5 बार, 5 से ये काटा 3 बार, तो D2 की जो वैल्यू है वो आ गई 3 डेज। इसीलिए छूट रहा था, कह रहा था भाई साहब हमें छोड़ दो, हमें बहुत आसान क्वेश्चन आप पटक पटक के मारोगे, इसलिए ये क्वेश्चन भाग रहा था भाई। लेकिन ये भी एग्जाम में आया है। एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस वहां पर स्पीड के साथ काम करना होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए
तो भाई क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लगेंगे आपको सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपए कमाते हैं। जहां पैसों की बात आ जाए, इतने रुपए कमाते हैं। भाई रुपए कमाने का मतलब आप वर्क की तरह कंसीडर कर लेना उन्हें। जब भी रुपए वाली बात आए ना, आप उन्हें कैसे कंसीडर कर लेना भाई, वर्क की तरह कंसीडर कर लेना, वर्क मान लेना, बाकी सारा खेल आपका बन जाएगा। देखो 15 लड़के हैं बॉयज, 5 दिनों में कितने रुपए कमाए भाई, 900 रुपए। आपसे क्या पूछा है, 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे। W2 बोल दिया मैंने, या रुपए लिख सकते हो आप, कुछ भी कर लो भाई। उससे 15 से काटा, ये कितनी बार गया, 15 छिक्के 90, 60 बार गया। 5 से काटा कितनी बार गया भाई, 12 बार। 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा W2, मल्टीप्लाई कर लो। 12 कम 12 और 4 16, तो वो W2 मतलब रुपए। यहाँ पर W2 वर्क की तरह कंसीडर होता है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1680 रुपये। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। आंसर कितना हो जाएगा प्यारे भाई, सेकंड आंसर हो जाएगा। कैसी लग रही है क्लास, कितने मजे आ रहे हैं, ये सब आपको भाई कमेंट में डालना है। क्लास लाइक करनी है, ये सब। अब देखो लाइव तो चल नहीं रही है, ये सारी क्लासेज आपके लिए मैं रिकॉर्डेड बनाता हूँ, तो आप कमेंट सेशन में बताया करें, आंसर दिया करें, और कमेंट सेशन में ही बताया करें कि सर मज़ा आ गया क्लास में। ठीक है, आप बार बार बोलोगे मज़ा आ गया मज़ा आ गया, तभी तो हमें मज़ा आएगा पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 69। ए और बी मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला 60 दिन में कर सकता है बी को उसी काम का। अब यहां पर एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, बी को उसी काम का 3/4, केवल 3/4 काम करना है। आप ऐसे कंसीडर, पहले वर्क निकालेंगे, वर्क का 3/4 निकालेंगे। ठीक है भाई, चलो करते हैं शुरू इसकी भी कहानी। इजी है, ए और बी 40 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला आपका 60 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 120, 3 और ये हो जाएगा 2। ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1। बी को काम कितना करना भाई, 120 का 3/4 कितना होगा, 3/4। कितनी एफिशिएंसी से, 1 से, 4 से, ये कितनी बार गया, 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 30 गुणा 30 90। तो आप बोल सकते हो प्यारे भाई कि काम जो होगा आपका 90 दिन में हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है, और मजा चाहिए, राहुल गांधी वाले मजा आ रहा है, और मजा चाहिए तो पढ़ते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, छोटी सी सीरीज है। 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिनों की एक सड़क की मरम्मत करते हैं। भाई P1 D1 H1 इक्वल टू P2 D2 H2। ठीक है, तो पहले कितने लोग हैं, 45 लोग हैं, कितने दिन, 6 घंटे प्रतिदिन, कितने दिन, 10 दिन, इक्वल टू 30 व्यक्ति 6 घंटे डी। ठीक है, 0 से 0 काटा, 6 से 6 काटा, 3 से ये 45 15 बार। D2 आपका कितना आ गया भाई, 15। तो आप मुझे बताओ, आंसर तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहे हैं। आंसर तो मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूं, पर क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। और हाँ तो कमेंट में बताइए सर पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, और इस क्वेश्चन को डाल दो भाई इंपोर्टेंट। ठीक है, ये आपका आया है दिल्ली पुलिस में। ये किस में आया भाई, दिल्ली पुलिस में, सीपीओ 2022 में आया है। अब इस क्वेश्चन को मैंने इंपोर्टेंट क्यों डाला भाई, इसे पढ़ना है और फिर समझने की कोशिश करनी है क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहां पर बोल रहा है x जो है y प्लस जेड के मुकाबले 3 गुना टाइम लेता है। तो अगर ये 1 टाइम लेता होगा तो ये 3 यूनिट, और ये रेशियो किसका भाई, टाइम का।
अगर मुझे एफिशिएंसी का, क्षमता का रेशियो निकालना, इसे उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई यहां तक? फिर आपसे बोल रहा है जेड को वाई और एक्स के साथ मिलने में 4 गुना। अगर जेड अकेला होता है तो एक्स और वाई मिलके 4 गुना टाइम लेते हैं। ये अगर एक टाइम लेगा तो ये 4, यहां से ये टाइम का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो 1:4। अब समझने वाली बात यहां पर ये है प्यारे भाई कि ये भी एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी है और ये भी आप देख पा रहे हो एक्स बाई जेड की एफिशिएंसी है। तो एक्स बाई जेड की एफिशिएंसी यहाँ टोटल बन रही है 4 और यहाँ टोटल बन रही है 5, जो कि बनानी है हमें सेम। मल्टीप्लाई किया 5 से, यहाँ भी 5 से होगा भाई, यहाँ भी 5 से होगा। मल्टीप्लाई किया 4 से, यहाँ भी 4 से होगा और यहाँ भी 4 से होगा। अब यहाँ पे भी एक्स बाई जेड 20 एफिशिएंसी के साथ है, यहाँ पे भी 20 एफिशिएंसी के साथ है। अगर 20 की एफिशिएंसी से ये काम कर रहे हैं तीनों और 10 दिन टाइम ले रहे हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई? 10 दिन में। अब आपसे बोला क्या है? एक्स और जेड। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 5 और जेड की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 9 और आंसर हो जाएगा 200/9। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचे 2/9। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई 22 सही 2/9। ठीक है, ये क्वेश्चन था थोड़ा सा बढ़िया। अभी तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सब में मजेदार क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको समझना है एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए भाई? सेम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसे 2 स्लाइड में करना पड़ेगा क्योंकि ये भाई एक में पूरा नहीं आया है। एक काम को 10 दिन में पूरा करता है ए और बी, 2 सही 1/2। अब ए जो है देखो यहां से, ए 10 दिन में, ए और बी, ए 10 दिन में ए और बी मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं? 2 सही 1/2 मतलब 5/2। एलसीएम हमेशा अंश अंश का लिया जाता है 10। 10 से डिवाइड करेंगे 1, 5 से डिवाइड करोगे 2 बार, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हो 10/5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, फिर ऐसे 4 आएगा। ए की एफिशिएंसी 1 है, दोनों की मिला के 4 बनानी है, बी की हो गई 3। अब आपसे पूछा है बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी से कराना है काम 10 और एफिशिएंसी 3। आंसर कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 3 सही 1/3 या फिर 10/3 आपको दे रखा है। एसएससी दिल्ली पुलिस 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। एक कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी की सहायता से उन्होंने 5 दिन में किया। देखो अब ये वाले क्वेश्चन तो आप बार बार कर चुके हो। ए आपका 10 दिन में, बी आपका 15 दिन में, ए बी सी की सहायता से मतलब ए प्लस बी प्लस सी, कितना दिन भाई? 5 दिन। सहायता का मतलब यहां पर यह है कि वो दोनों तो काम कर रहे हैं, उसके साथ सी और काम कर रहा है। सहायता का मतलब क्या होगा बेटा? ए और बी तो काम कर ही रहे हैं, उनके साथ कौन काम कर रहा है बेटा? सी काम कर रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई। 15 10 30, 10 से डिवाइड किया 3, 15 से डिवाइड किया 2, 5 से डिवाइड किया 6। ए की 3 है, बी की 2 है, सबकी मिलके 6 बननी है, तो सी की कितनी बची? 1। सी से काम कराना है 30/1। आंसर हो गया आपका 30। एसएससी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना होगा अब आसान, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग हवा में उड़ा रहे हैं। ठीक है भाई, बताइए यहां तक बातें ठीक है? अब किरण की सीरीज आपकी डेली चलेगी, है ना? डेली आपको वीडियो मिल जाएंगी, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको बोला था 5000 सब्सक्राइबर होने के बाद कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। आरुष और माही मिलकर एक काम को 10 दिन में, आरुष अकेले 15 दिन में, तो माही अकेले कितने दिन में? अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा।
ये तो मैं करा चुका हूं, है ना। एक निर्माण स्थल पर राजू 36 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि अंगद 18 घंटे में, सुमित उसी दीवार को 24 घंटे में, वे सभी। भाई अब इसमें देखो, आपसे 36, 18, 24 तीन लोग हैं, एलसीएम लोगे 72 आ जाएगा। 36 से 2 बार, 18 से 4 बार, 24 से 3 बार, 72 तीनों मिलके करेंगे 9, 9 अट्ठे 72। ठीक है, बताओ मुझे, क्लियर है बात। देखो जो क्वेश्चन करा चुके हैं अब उन्हें बार बार कराने से कोई फायदा नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 76, ए और बी 36, बी और सी 60, ए और सी 45। इसी क्वेश्चन के साथ हमने शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, पी और क्यू 12, पी अकेले 18। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लिया करो, झटाक से आंसर आना चाहिए, पटाक से। पी 2 क्यू 1, काम कितना करना है क्यू को, 2/3, तो 36 का 2/3 काम करना है। और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 1, 12 दूनी 24। आप देख रहे हो आपकी भी स्पीड बढ़ने लगी होगी अब क्वेश्चनों को समझ समझ कर। जब आप शुरुआत करते हैं तो बहुत स्लो स्लो चलते हैं, जब आप बच्चे को देखा खड़ा होना शुरू करता है धीरे धीरे चलता है। आफ्टर सम टाइम अब आप देख रहे हो भाग सकते हो बहुत तेजी से, और डेली डेली भागने की प्रैक्टिस करोगे तो फिर भाई सुपरस्टार बन जाओगे, सुपर फास्ट स्पीड से भागोगे। ए और बी किसी काम को 10 दिन में और 5 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन तक काम किया। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ए और बी 10 और 5 दिन, ए 10 दिन लेता है, बी 5 दिन लेता है। टोटल कितना हो गया भाई 10, यहां से एफिशिएंसी 1 और यहां से 2। ठीक है, दोनों 2 दिन तक कार्य एक साथ मिलकर करते हैं। एक दिन में कितना करते हैं 3, 2 दिन में करेंगे, गुणा कर दो, 6 यूनिट काम हो चुका है। 10 में से 6 यूनिट हो चुका, बचा कितना बेटा 4 यूनिट। बी को सी के स्थान से बदल दिया जाता है और 3 दिन में पूरा काम हो जाता है। अभी ए और बी कर रहे थे भाई, अब ए और सी करेंगे और इस काम को 4 यूनिट काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4/3, और ए की एफिशिएंसी हमें पता है 1 है, तो सी की एफिशिएंसी हम निकालेंगे 1/3। सी की एफिशिएंसी 1/3, सी अकेले उस काम का 40%, 10 का 40% काम निकालना है, 40/100, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1/3, तो 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 00 से 00, 3 चौक 12, आंसर आ जाएगा आपका 12 दिन। ठीक है भाई, भाई यहां पे देखो एक क्वेश्चन में एक बात बोली गई है 25% काम। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 काम को 15 दिन में कर रहा है। एक काम को अगर ये 15 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना लेगा 60। इसी तरीके से बेटा बी रिमेनिंग वर्क 1/4 से कितना बचा 3/4, 3 काम को वो 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम को 40 दिन में करेगा। तो ए पूरा काम 60 दिन में, बी पूरा काम 40 दिन में, एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 120, टोटल वर्क 2 और 3। ए और बी एक साथ मिलकर 50%, टोटल है 60, बचा 50, 60, 5 की एफिशिएंसी से 12 दिन। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन अभी जो करा है सेम उसी थीम पर बेस्ड है, तो अब आप इस क्वेश्चन को घर से करके कमेंट सेशन में देंगे आंसर। और भाई मिलते हैं अगली क्लास में कल, जब तक के लिए जय हिंद।